4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहां मेरे जेठ जी आ गए। तो इस तरह सामने देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन फिर उन्होंने जो किया उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा और मैं इसके इस नए अंक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय समाज में रिश्तों की अपनी एक अलग ही गरिमा और सीमा होती है। जेठ और बहू का रिश्ता भी एक ऐसा ही रिश्ता है जिसमें हमेशा एक पर्दा, एक संकोच और एक सम्मानजनक दूरी बनी रहती है। लेकिन क्या होता है जब घर के दहलीज के भीतर अन्याय अपनी सारी हदें पार कर दे? क्या तब भी वो पर्दा उस अन्याय को छुपाने का काम करेगा, या फिर कोई उस मर्यादा की दीवार को तोड़कर इंसानियत का नया अध्याय लिखेगा? आज की यह सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी इसी सवाल का जवाब है। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस मर्मभेदी दास्तान की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर शहर के बीचों बीच स्थित थी भदौरिया हवेली। इस हवेली की दीवारें जितनी ऊंची थी, यहाँ के नियम और मर्यादाएं जो उतनी सख्त थी। हवेली के मुखिया थे गजेंद्र भदौरिया। गजेंद्र जी का स्वभाव अत्यंत कठोर, अनुशासित और रूखा था। पूरे शहर में उनके नाम का डंका बजता था। घर में उनके सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गजेंद्र जी का विवाह कौशल्या देवी से हुआ था। कौशल्या देवी दिखने में जितनी शांत लगती थी, भीतर से उनका स्वभाव उतना ही कुटिल था। गजेंद्र जी के छोटे भाई का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपने बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत अत्यंत कोमल, भावुक और शांत स्वभाव का था। वह पारिवारिक व्यापार में अपने बड़े भाई का हाथ बटाता था, लेकिन फैसले हमेशा गजेंद्र के जी ही लेते थे। सिद्धार्थ का विवाह एक बहुत ही संस्कारी और सुशील कन्या रुचिका से हुआ था। रुचिका एक साधारण परिवार से आई थी और उसने आते ही अपने मीठे व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन इस बड़ी सी हवेली में एक बहुत बड़ा दुख भी पल रहा था। गजेंद्र और कौशल्या के विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस सुनी कोख ने कौशल्या देवी के स्वभाव में एक अजीब सी कड़वाहट और ईर्ष्या भर दी थी। रुचिका और सिद्धार्थ के विवाह के 2 वर्ष बाद ही ईश्वर की कृपा हुई और रुचिका ने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मानस रखा। घर में वायु से आने से सिद्धार्थ तुला नहीं समा रहा था, लेकिन मानस का जन्म कौशल्या देवी के लिए किसी गहरे घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। अपनी देवरानी की गोधरी देखकर कौशल्या के भीतर की ईर्ष्या ने एक भयंकर रूप ले लिया। गजेंद्र जी व्यापार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और उनका मानना था कि घर के भीतर के मामलों में पुरुषों को दखल नहीं देना चाहिए। इसी बात का फायदा कौशल्या देवी ने उठाया। मानस के जन्म की महज 2 महीने बाद ही व्यापार में बहुत बड़ी अड़चन आ गई। गुजरात में उनके कपड़ा मिल घाटे में जा रही थी। कौशल्या देवी ने गजेंद्र जी के कान भरे और सिद्धार्थ को कम से कम 6 महीने के लिए गुजरात भेज दिया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई के आदेश को टालना उसके लिए असंभव था। सिद्धार्थ के जाते ही कौशल्या देवी ने हवेली में अपना तानाशाही राज शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले रुचिका को उसके आरामदेह कमरे से निकालकर हवेली की छत पर बने एक पुराने धूल भरे और गर्म छज्जे वाले कमरे में भेज दिया। देख रुचिका, अब सिद्धार्थ यहाँ नहीं है और मुझे ये बिना काम के घर में बैठी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इस हवेली में रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा। कौशल्या ने अत्यंत कठोर स्वर में आदेश दिया। रुचिका ने नम आंखों से कहा, जेठानी जी, मानस अभी बहुत छोटा है, मुझे उसे बार बार दूध पिलाना पड़ता है, मैं सारा काम कैसे कर पाऊंगी? जुबान मत लड़ा मुझसे, बच्चे को हमने भी देखे हैं। कोई तूने पहला बच्चा नहीं जना है दुनिया में। नौकरानी को मैंने निकाल दिया है, सुबह 4 बजे उठकर सारा काम तुझे ही करना है। यह कहकर कौशल्या पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस दिन से रुचिका का जीवन किसी नर्क से कम नहीं रह गया। ग्वालियर की तपती गर्मी, वो छत का कमरा और दिन भर का कठोर परिश्रम। प्रसव के बाद एक माँ को जिस आराम और घी दूध की आवश्यकता होती है, वह तो दूर, रुचिका को 2 वक्त की सूखी रोटी भी कौशल्या के ताने सुनकर नसीब होती थी। कौशल्या जानबूझकर रसोई में ताला लगा देती थी ताकि रुचिका कुछ अतिरिक्त न खा सके। इस अमानवीय व्यवहार और कुपोषण का सीधा असर रुचिका के शरीर पर पड़ा। कमजोरी के कारण उसके शरीर में दूध बहना पर लगभग बंद हो गया। छोटा सा मानस भूख से बिलखता रहता था। रुचिका उसे सीने से लगाती, लेकिन जब बच्चे को दूध नहीं मिलता तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगता। रुचिका कई बार कौशल्या के पैरों में गिरी। जेठानी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा गाय का दूध और दलिया दे दीजिए, मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। लेकिन कौशल्या का हृदय पाषाण हो चुका था। वह कुटिल मुस्कान के साथ कहती, अरे क्यों रोती है? तेरा पति तो बड़ा नवाब है, उससे मंगवा ले। मेरे पास मुफ्त का अनाज नहीं है तेरे और तेरे इस लाडले के लिए। रुचिका अपने पति को फोन करके भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि कौशल्या ने उसका फोन भी यह कहकर जब्त कर लिया था कि वह सारा दिन फोन पर समय बर्बाद करती है। ऐसे ही तड़पते हुए 4 महीने बीत गए। मानस सूख कर कांटा हो गया था। रुचिका की आंखें अंदर धंस गई थी। उसे लगने लगा था कि वह और उसका बच्चा इस हवेली में घुट घुट कर मर जाएंगे। एक दिन दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में हवेली सन्नाटे में डूबी थी। कौशल्या अपने वातानुकूलित कमरे में गहरी नींद सो रही थी। छत के उस तपते हुए कमरे में रुचिका जमीन पर निडाल बैठी थी। मानस सुबह से लगातार रो रहा था। उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। रुचिका फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने 4 महीने के बच्चे को गोद में उठाया और अपनी छाती से लगा दिया। वह उसे अपना दूध पिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, यह सोचकर कि शायद एक आध बूंद आ जाए और बच्चे के प्राण बच जाए। तभी अचानक हवेली के नीचे एक गाड़ी रुकी।
गजेंद्र भदौरिया अपनी किसी जरूरी बैठक के रद्द होने के कारण अचानक घर वापस आ गए थे। उन्होंने हवेली में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी उनके कानों में किसी नवजात बच्चे के धीमे लेकिन दर्दनाक रोने की आवाज हुई। आवाज छत की तरफ से आ रही थी। गजेंद्र जी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ का कमरा तो नीचे है, फिर बच्चा छत पर क्यों रो रहा है। वह भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंचे। सामने उस पुराने कबाड़ वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। गजेंद्र जी ने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे हल्का सा धक्का दिया, और तभी वह दृश्य उनके सामने आया। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिला ही रही थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा पूरा खुला और वहां मेरे गेट टुकड़े जी खड़े थे। एक भारतीय बहू के लिए उसका गेट पिता के समान होता है, जिससे वह हमेशा घूंघट निकाल कर बात करती है। उस अवस्था में वो भी ऐसे मैले कपड़ों और ऐसी दयनीय स्थिति में अपनी गेट को सामने देखकर रुचिका की रूह कांप गई। शर्मिंदगी, डर और घबराहट के मारे उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू खींचा और दीवार के कोने में सिकुड़ गई। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। गजेंद्र जी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपनी पीठ घुमा ली, लेकिन उस एक पल में गजेंद्र की बाहर की आंखों ने सब कुछ देख लिया था। कमरे की वह भयंकर गर्मी, जमीन पर पड़ा एक गंदा सा बिछौना, एक सूखी रोटी का टुकड़ा और भूख से तड़पती एक माँ और बच्चा। गजेंद्र जी वहीं फीट फेर कर खड़े रहे। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। जेठ होने की गरिमा और एक इंसान होने के दर्द के बीच उनका दिल चित्कार कर उठा। अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में गजेंद्र जी बोले, बहू, तुम तुम यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही हो? तुम्हारी यह हालत, यह कैसी दशा बना रखी है तुमने अपनी? रुचिका के सब्र का बांध अब टूट चुका था। जो दर्द वह महीनों से सह रही थी, वह आंसुओं के रूप में बह निकला। जेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं निर्लज नहीं हूँ। मेरा बच्चा सुबह से भूख से तड़प रहा है। मेरे शरीर में एक बूंद दूध नहीं है जेठ जी। जेठानी जी ने मुझे 4 महीने से भरपेट खाना नहीं दिया है। हम मर जाएंगे जेठ जी, मेरे मानस को बचा लीजिए। रुचिका से सकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। रुचिका के शब्द गजेंद्र के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। जिस घर को वह अपने अनुशासन का मंदिर समझते थे, उस घर में उनके ही भाई की पत्नी और उनके ही खून के साथ ऐसा अमानवीय अत्याचार हो रहा था। गजेंद्र जी ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उन्होंने पीछे मुड़े बिना ही कहा, तुम अपने कपड़े ठीक कर लो और मेरे पीछे पीछे नीचे आओ। आज इस हवेली का कोई पर्दा, कोई मर्यादा इंसानियत से बड़ी नहीं है। गजेंद्र जी भारी कदमों से नीचे उतरे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने दालान में खड़े होकर इतनी जोर से आवाज लगाई कि पूरी हवेली गूंज उठी। कौशल्या, नीचे आओ तुरंत। आवाज सुनकर कौशल्या देवी हड़बड़ाकर नींद से उठी और भागती हुई नीचे आई। हवेली के नौकर जाकर भी सहम कर खड़े हो गए। तभी सीढ़ियों से रुचिका अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाए कांपते कदमों से नीचे उतरी। उसकी हालत देखकर नौकरों की भी आंखें भर आई। कौशल्या ने जैसे ही रुचिका को नीचे देखा, वह हड़बड़ा गई। अरे ये नीचे क्या कर रही है और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? गजेंद्र जी कौशल्या के करीब गए। उनकी आंखों में आग धधक रही थी। मैं जल्दी आ गया कौशल्या, इसलिए शायद मेरे कुल का यह दीपक आज बुझने से बच गया। मैंने तुम्हें इस हवेली की मालकिन बनाया था, कोई कसाई नहीं। यह तुमने क्या हाल कर दिया है मेरी बहू का? गजेंद्र जी की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। कौशल्या ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे मैंने क्या किया? ये तो खुद ही ऊपर जाकर बैठी है। मैं तो इसे चुप रहो। गजेंद्र जी ने बीच में ही टोक दिया, झूठ बोलने की जरूरत मत करना। मैं अंधा था जो तुम्हारे इस शांत चेहरे के पीछे छिपे जहर को नहीं देख पाया। मुझे पता था कि तुम्हें संतान न होने का दुख है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारा वह दुख एक राक्षसी ईर्ष्या में बदल जाएगा। तो संध्या रोने का नाटक करने लगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं इस 2 कौड़ी की औरत के लिए? यह 2 कौड़ी की औरत नहीं, इस भदौरी हवेली की इज्जत है, और तुमने इस इज्जत को भूखों मारा है। गजेंद्र जी ने मुड़कर अपने मुनीम को आवाज लगाई, मुनीम जी, इसी वक्त मेरे वकील को फोन लगाओ और उन्हें हवेली बुलाओ। कौशल्या घबरा गई, वकील वकील को क्यों? गजेंद्र जी ने अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने हवेली की सदियों पुरानी नींव हिला दी। क्योंकि आज से इस हवेली के नियम बदलेंगे। कौशल्या, आज तुमने अपनी इष्टिया से एक माँ को उसके भोजन से और एक नवजात को उसके हक से दूर किया। जेठ होने के नाते मुझे अपनी बहू से पर्दा करना चाहिए, लेकिन आज मैं वो पर्दा हमेशा के लिए गिरा रहा हूँ। आज से रुचिका मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। गजेंद्र जी रुचिका के पास गए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से छोटे से मानस को रुचिका की गोद से अपने मजबूत हाथों में ले लिया। मानस जो अब तक रो रहा था, गजेंद्र के चौड़े सीने से लगकर अचानक शांत हो गया। और यह बच्चा, यह मानस सिर्फ सिद्धार्थ का बेटा नहीं है, आज से यह गजेंद्र भदौरिया का बड़ा बेटा है। मेरे वकील आज ही मेरी सारी संपत्ति, इस हवेली और मेरे व्यापार का आधा हिस्सा कानूनी रूप से इस बच्चे और इसकी माँ रुचिका के नाम करेंगे। यह सुनकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी संपत्ति इसका लूही के नाम कर देंगे, तो मेरा क्या होगा? गजेंद्र जी ने कठोरता से कहा, तुम्हारे हिस्से में वही आएगा जो तुमने बोया है, अकेलापन। आज से इस घर की चाबियां और रसोई का पूरा अधिकार रुचिका के पास होगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें रुचिका के अधीन होकर अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, तुम अपने मायके जा सकती हो।
कौशल्या देवी वहीं फर्श पर धड़ाम से बैठ गई। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी सत्ता एक झटके में मिट्टी में मिल चुकी थी। गजेंद्र जी ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, रसोई खोलो, बहू के लिए अभी शुद्ध घी का हलवा, ताजे फल और गर्म दूध लेकर आओ, प्रभु का सामान वापस उसी बड़े कमरे में रखो। रुचिका की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो जेठ हमेशा एक खौफ का प्रतीक थे, वे आज एक पिता, एक अच्छत बनकर उसके सामने खड़े होंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जेठ जी, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। गजेंद्र जी ने अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में कहा, उपकार मैंने नहीं, तुमने किया है बेटी। तुमने इस घर को वारिस दिया है। मुझे क्षमा कर देना कि मेरे ही घर में तुम्हें यह नर्क भोगना पड़ा, लेकिन अब इस घर में तुम्हारे या मेरे इस बेटे के चेहरे पर कभी आंसू नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ भी वापस आ गया। जब उसे सारी सच्चाई पता चली तो वह अपने बड़े भाई के चरणों में गिरकर रोने लगा। गजेंद्र जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कौशल्या देवी का सारा घमंड टूट चुका था और वह अब चुपचाप घर के कोने में अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में रिश्ते नाम से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनते हैं। जब कोई स्त्री, चाहे वह देवरानी हो या जेठानी, अपनी ही जैसी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझती तो वो मानवता के माथे पर एक कलंक बन जाती है। लेकिन गजेंद्र जी जैसे पुरुष ये साबित करते हैं कि असली पौरुष और मर्यादा किसी कमजोर को दबाने में नहीं बल्कि उसे उसका हक दिलाने या अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। आपको गजेंद्र जी का यह फैसला कैसा लगा? क्या उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सही किया? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।